नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज राजस्थान एलडीसी 2024 की जो फाइनल कट ऑफ है उसका सटीक अनुमान लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे 2018 की वैकेंसी से तुलना करके हम बात करेंगे। तो राजस्थान एलडीसी 2018 में वैकेंसी थी आपके 11,255, बाद में बढ़ाकर 12,456 कर दी गई थी। और आपको पता है कि 3 गुना जो टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है उसमें लगभग पहले 35,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, टाइप के लिए। तो उसमें क्या हुआ था, जनरल की आपके टाइपिंग के लिए 122 गई थी, और फीमेल की आपके 109 गई थी, और ओबीसी की 115 पॉइंट कुछ गई थी, और फीमेल की आपके 96 गई थी, और एससी की आपके 93, फीमेल की 72, एसटी की आपके 78 और फीमेल की 71, एमबीसी की आपके 87 और 82। ये आपके टाइपिंग के लिए बुलाया गया था इन कैंडिडेट को, जिनमें से आपके 3 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था। अब बात करते हैं आफ्टर टाइपिंग के बाद में कट ऑफ, जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए गई थी। आपके जनरल की 220 गई थी, इसमें आपके 98 नंबर प्लस हुए थे, 98 प्लस हुए, उनका सिलेक्शन इसमें हुआ था। और फीमेल की बात की जाए तो 109, ठीक है। फीमेल में कट ऑफ पड़ी थी आपके 100 नंबर, जो 209 फाइनल कट ऑफ में शामिल हुई थी। मतलब कि जनरल कैंडिडेट जो 100 में से 100 कट ऑफ लाई थी लड़की, उसका ही सिलेक्शन हुआ था, 99 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में 116 थी और फाइनल 216। मतलब कि ओबीसी का कैंडिडेट भी अगर 100 में से 100 नंबर लाया तब टाइपिंग में जाके तब उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और ये जो कट ऑफ है आपके अधीनस्थ सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की है, ना कि आपके आरपीएससी और उसकी सेक्रेटरीट की है। ठीक है, तो ये आपके कम से कम कट ऑफ गई है सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की। और एससी की आपके 93, और इसमें 100 नंबर बढ़ के 193 कट ऑफ गई थी। और आपके जो एससी और एसटी की महिला है, मतलब कि फीमेल है, उनके जो कट ऑफ है कम बढ़ी थी टाइपिंग में, क्योंकि इसमें जो पोस्टों की संख्या थी ज़्यादा थी और उस टाइम फीमेल की संख्या इतनी नहीं थी, इसलिए कट ऑफ उतनी नहीं बढ़ी थी। लेकिन 2024 में ऐसा कुछ नहीं है, 2024 में कट ऑफ आपके इंक्रीज होगी और इतना गैप भी नहीं रहेगा। ठीक है, और एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में आपके 78 गई थी और 106 नंबर बढ़ी थी आपके एसटी मेल की। ठीक है, तो एसटी में फाइनल गई थी 184। ठीक है, और फीमेल की आपके कितनी गई थी, 70 नंबर ही बढ़ी थी और 141 पे सिलेक्शन हो गया था। और एमबीसी की बात करते तो 87 मेल की गई थी और फाइनल में आपके बढ़ के 200 नंबर हो गई थी। सबसे ज़्यादा नंबर एमबीसी में बढ़ी थी, 113 नंबर बढ़ी थी कट ऑफ। और फीमेल की आपकी 82 गई थी और सबसे कम फीमेल की बढ़ी है, 59 ही बढ़ी थी और 139 आपके फाइनल कट ऑफ गई थी। इससे क्या अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपकी जो 3 गुना की कट ऑफ अभी आएगी, जो भी आती है, उसमें आपके लगभग जो जनरल और ओबीसी है, ठीक है, उसमें लगभग मेल को 100 में से 100 नंबर भी लाने पड़ सकते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा कट ऑफ से नंबर होंगे उतनी ज़्यादा सेफ रहेगी। ठीक है, तो इस बार की बात कर लेते हैं। तो इस बार आपके 2024 एलडीसी में 584 पोस्ट सचिवालय के लिए, 61 पोस्ट आरपीएससी के, टोटल पोस्ट आपके 4197 है। ठीक है, और उसके बाद में आपके टाइपिंग के लिए आपके 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, और लगभग आपके 12,600 कैंडिडेट को टाइपिंग कॉल के लिए बुलाया जाएगा। और आपके इसमें जो टाइपिंग कॉल के लिए जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, जनरल के लिए आपके मिनिमम टू मिनिमम 135, ओबीसी के आपके 130 और एससी की 115 और एसटी की 110। ये आपके 3 गुना टाइपिंग के लिए कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के आपके 125, इतना गैप नहीं रहेगा जितना पहले पहले रहा था। अब की बार पोस्टें भी कम हैं और कैंडिडेट जो महिला कैंडिडेट है उनकी संख्या भी ठीक ठाक थी। मतलब 10 में से 4 कैंडिडेट आपके महिला है। तो 120 आपके ओबीसी गर्ल्स की, और एससी की गर्ल्स की बात की जाए तो 105, 105 नंबर, और 100 नंबर के आसपास आपके एसटी का टाइपिंग कॉल आ जाएगा। और आफ्टर टाइपिंग की अगर बात की जाए तो आफ्टर टाइपिंग के कट ऑफ हम बात कर लेते हैं। आफ्टर टाइपिंग की कट ऑफ आपके मेल की रह सकती है जनरल की 233 प्लस। मतलब कि आपके जो 100 में से 100 नंबर लाता है, जैसे जनरल में आपके 135 और प्लस 98 नंबर, तो उसका आपके सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में हो जाएगा। तो आपके फाइनल जो कट ऑफ है जनरल की 233 प्लस रहने की संभावना, ये आपके मिनिमम कट ऑफ है। इससे कम कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी फाइनल। ओबीसी के आपके
मतलब 230 के आसपास आपके ओबीसी की कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। और एससी की बात की जाए तो 215 और एसटी की बात की जाए तो 210 प्लस। ये कट ऑफ आपके मिनिमम है, इससे कम जाने की संभावना ना के बराबर है। इससे ऊपर भले ही चली जाओ 1-2 नंबर, लेकिन इससे कम नहीं जाएगी। जनरल जबकि फीमेल की हम बात करते हैं, जनरल फीमेल की, तो 225 रहने की संभावना है। ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी फीमेल की, तो 220 रहने की संभावना है। एससी की बात की जाए तो 205 रहने की संभावना है। और एसटी की आपके 200 रहने की संभावना है। इस बार जो पेपर का लेवल था वो आपके पिछले पेपर के लेवल की तुलना में आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इजी टू मॉडरेट का था। लेकिन इस बार जो फ़ायदा हो गया था वो एसएससी और आरएस मेंस के कैंडिडेट को फ़ायदा हुआ है। जो आपके सेंट्रल की तैयारी करने वाले थे उनको अब इस बार पेपर में फ़ायदा हुआ है, और उनके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं अच्छे नंबर नहीं आ रहे, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। और जो सचिवालय की कट ऑफ है उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और पिछला वीडियो मैंने बनाया था सचिवालय में 15 नंबर बढ़ने का, मतलब कि लगभग आपके 260 से 265 नंबर बताई थी। तो लोग कह रहे थे इतनी नहीं जाएगी, तो देख लेना रिजल्ट के बाद में कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। क्योंकि सचिवालय की पोस्ट के लिए कैंडिडेट जो होंगे वो टॉपर ही होंगे। तो टॉपर कितने के होंगे, टॉपर 1500 इतने होंगे। इतनी पोस्ट हैं आपके 584 और 61, इतनी पोस्ट हैं, ज़्यादा पोस्टें भी नहीं हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।